students. Today we will discuss important question regarding TJT science exam. क्या कह रहा है? The structure which constitute basic structural and functional unit, answer will be cell. सेल को हम एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट बोलते हैं. क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक ऑर्गेनल का काम करता है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर. किस साइंटिस्ट ने ये बताया था कि प्लांट और एनिमल है उनकी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है? आंसर विल बी डुट्रोचेट ने. सेल थ्योरी किसने दी थी? स्वान एंड स्किल्डन ने. लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सेल. अमीबा की जो सेल होती है वो इनडेफिनेट होती है शेप के अंदर. द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू कीप स्फेरिकल शेप. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा है उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, तो वो किस वजह से रह पाती है? आंसर विल बी सरफेस टेंशन. Which unicellular organism of the following does not possess the organized nucleus? Organized nucleus जिनके पास प्रेजेंट नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. तो आंसर आ जाएगा नॉट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बैक्टीरिया. सेल ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली, कैसी सेल्स होती हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में? पॉलीहेड्रल. पॉलीहेड्रल होने की वजह से जो एक्सचेंज का काम होता है वो ज़्यादा टेक्स प्लेस हो पाता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में. आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड सेल सेप वॉज गिवन बाय हुगो वॉन मोल. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग कंटेंट होता है सेल का, और सेल सेप क्या होते हैं? जो कि वैक्यूल का लिक्विड होता है. आगे, न्यूक्लियोलस मेनली कंटेन्स आरएनए. विच सब्सटीट्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्री इन इकोलाई. क्या कह रहा है? इकोलाई के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे कौन काम करता है एज अ सब्सटीट्यूशन का? मीजोजोम्स, जो कि एक प्रोकैरियोटिक. इकोलाई जो एक प्रोकैरियोटिक है, इनके अंदर मीजोजोम्स वर्क करता है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे. मिडल लैमिना किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की पैक्टेड कंपाउंड से. आगे देखो, सेल मेम्ब्रेन किससे सराउंड होती है? प्रोटोप्लाज्म से, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग कंटेंट होता है, लिक्विड कंटेंट होता है किसी भी सेल का. विच इज़ प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर और प्रोक्रोमोसोम. जीनोफोर क्या होता है? डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक का. इन प्लांट्स रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स. द लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट किंगडम, आंसर विल बी स्केलेनकाइमा फाइबर. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. सेंट्रोसोम्स इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल. सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं नियर द न्यूक्लियस, और प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं जो कि कंटेन करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट को. द लिविंग मैटर ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म. अमीबा किससे बना होता है? एक सेल से मिलकर बना होता है, यूनिसेलर होता है. पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं. आगे देखो, द ऑर्गेनल ऑफ सेल कंसर्न डाइजेशन. डाइजेशन से कौन रिलेट करता है? लाइजोसोम. लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, जिनके पास कुछ इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि खुद की सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम्स के पास. आगे, द ऑर्गेनल एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन का सिंथेसाइज राइबोसोम्स करते हैं. आगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स का ऑक्सीडाइज कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. गोल्जी बॉडी क्या है? आर द साइट्स ऑफ सेलुलर सिक्रेशन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल इज इलास्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एनिमल सेल की वो इलास्टिक होती है, किस वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स. अगर यहाँ पे फैट्स आता तो फैट आ जाता आंसर. आगे देखो, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. क्या कह रहा है? सेल का ग्रुप जो कि एक फंक्शन को परफॉर्म करेगा उसको कहते हैं हम टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स, क्योंकि वो उन एरियाज़ के ऊपर, टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है. तो टिप वाले रीजन्स ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, सॉरी स्टेम नहीं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे रूट की टिप के ऊपर प्रेजेंट हो गया, ऊपर जो ऊपर वाली स्टेम वाला पार्ट है उसके ऊपर प्रेजेंट हो गया, वो ग्रोथ में हेल्प करेगा. वस्कुलर लेयर ऑफ प्लांट बॉडी शो प्रोटेक्टिव टिश्यू. वस्कुलर लेयर जो प्रेजेंट होती है प्लांट बॉडी के अंदर वो एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करती है. विच टिश्यू इज फाउंड इन पिथ एंड कोर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. कहाँ प्रेजेंट होता है? पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है पिथ एंड कोर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स. पेरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है, ये प्रेजेंट होता है मीजोफाइल ऑफ लीव्स के अंदर भी, पल्प ऑफ फ्रूट्स के अंदर भी, एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स के अंदर भी पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है.
हायर एनिमल्स जो होते हैं वो उसकी जो स्किन होती है वो किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन, आंसर विल बी बोन्स एंड कार्टिलेज। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल प्रोटीन, सेल वॉल प्रोटीन, आंसर विल बी ऑल, HRGP, PRP और GRP। GRP का मतलब होता है ग्लाइसिन रिच होगा, HRGP का मतलब है हाइड्रोक्सी प्रोलीन होगा और PRP का मतलब है प्रोलीन रिच प्रोटीन होगा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है PRP, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा फाइबर के अंदर और कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और GRP मेनली जाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कार्टिलेजियस स्केलेटन, शार्क। कार्टिलेजियस का मतलब होता है जिनके अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, मसल्स प्रेजेंट होती हैं। बैक्टीरिया इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनल्स एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फ्रॉम ATP मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो कि एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट से और ATP के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल के ऊपर आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है, सेल वॉल। ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख रखा है एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि मटेरियल तो प्रेजेंट होता है लेकिन उसकी जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती, वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, जिनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। थैंक यू।